अच्छा जी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एरो वो ऊपर होता है, एक एरो नीचे होता है। ऊपर एरो होने का मतलब है एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और नीचे होने का मतलब है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो अपोजिट होती है, सॉरी उनकी मोशन अपोजिट होती है, जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी में हेल्प करती है। जितनी ज़्यादा लार्ज ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और यही कंडीशन है केमिकल बॉन्ड के अंदर भी, कि जो पार्टिसिपेटिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग और किस डायरेक्शन में वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं उस हिसाब से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो इसके बाद अगला ये पैरा स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके अंदर कहता है कि अगर एस और एस ओवरलैप करेंगे, एस और एस ओवरलैप कर सकते हैं, एस और पी ओवरलैप कर सकते हैं, और पी ओवरलैप आपस में कर सकते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट समझाया था कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल होता है। इसी तरह एक एलिमेंट का एस दूसरे का एस आपस में मिल सकते हैं, एक एलिमेंट का एस और दूसरे का पी मिल सकते हैं, एक एलिमेंट का पी और दूसरे का पी जो है वो आपस में पॉसिबली मिल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल के अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन्स हैं, उसकी एग्जांपल दी हुई है। तो दो हाइड्रोजन की ये जो शेप बनी हुई है, ये सर्कुलर शेप दोनों की, ये दोनों एस ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि वन एस के अंदर वन इलेक्ट्रॉन, एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा वन एस इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये नीचे देख लें। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और 1s के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो ये हाफ फील्ड है, क्योंकि 1 जो है वो मौजूद है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये बॉक्स के अंदर ऑर्बिटल के अंदर दो होंगे तो तब ये जाकर फुल फील्ड होगा। एक की स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरी की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी हाइड्रोजन के केस में। सो ये जो इसकी शेप्स बनाई हुई हैं, ये सर्कुलर शेप के अंदर एस ऑर्बिटल होता है, एक हाइड्रोजन का ये दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद ये कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू पार्शियली फिल्ड, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होगा उनके पास, एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap in such a way that the probability of finding electron is maximum around the joining line joining the two nuclei। ये लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई है, ये दरमियान वाली। तो दो न्यूक्लियाई को जो दरमियान का ये जो हिस्सा है इसको ज्वाइनिंग लाइन कहते हैं, और सारी के सारी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसी लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान मौजूद होते हैं और दोनों उसके ऊपर अट्रैक्शन काज कर रहे होते हैं। अगली एग्जाम्पल आ जाती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस के अंदर बेटा हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 1s1 है। फ्लोरीन की ऑलरेडी आपको बताई थी 1s1 पीछे होगा, लेकिन शो नहीं किया होगा। 2s2 होता है, 2px2, 2py2 और 2pz1, ये जो एरो लगे हुए हैं इसके हिसाब से आपने देखना है। तो ये जो 2pz है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर, और 1s के अंदर भी हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन, एक एरो ही मौजूद है। तो ये नेक्स्ट आगे उन्होंने शो किया हुआ है कि ये फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ओवरलैप करती है, और इसका जो 2pz ऑर्बिटल होता है उसके अंदर पहले ये ऊपर तो 2pz में एक ही एरो था, यानी उस 2pz ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन नीचे देखें 2pz के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसकी डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम के अंदर ये कैसे शो होता है। तो ये सर्कुलर शेप बनी हुई है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एस है तो एस सर्कुलर शेप में होता है। एफ का डबल शेप है, क्योंकि एफ जो है वो पी जी ऑर्बिटल है जो आपस में मिल रहा है इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो पी जी जो होता है या कोई भी पी होता है वो डबल शेप में होता है। तो एफ का डबल शेप यानी पी जी, और एच का सर्कुलर शेप यानी एस आपस में मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड बन जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में
सिग्मा बॉन्ड की वजह से जुड़ते हैं और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन जो फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन का मालिक्यूल F2 लें, यानी पहले तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन मिल रहा था, अभी इस एग्जाम्पल में दोनों फ्लोरीन होंगे, तो फ्लोरीन के दोनों जो हैं Pz जो हैं, एक फ्लोरीन का Pz दूसरे का भी 2Pz आपस में मिल रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और रिजल्ट में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बन रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम ऑन द ज्वाइनिंग लाइन। ये ऑलरेडी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है। उसको दोबारा स्टॉप करें, पीछे जाएँ, उसको सुने। नेक्स्ट, ये तो था सिग्मा बॉन्ड के हवाले से।